हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो 19, 20 और 21 के लिए टीसीएस ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अनाउंस की है एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग वो सारी बातें करने वाले हैं, सारे एलिजिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे एंड मेनली एप्लीकेशन की बात करेंगे। बिकॉज आप लोग अप्लाई कर देते हो, अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन नहीं आता, आपको टेस्ट का लिंक नहीं आता, आप लोग परेशान होते हो। सो इन दिस वीडियो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये चीज़ कि मैं आपका अप्लाई फॉर ड्राइव दिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है, कैसे एप्लीकेशन करना है एंड आपको प्रिपरेशन के मटेरियल्स भी मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अपने जेब से ₹1 नहीं देना है। लोगों की प्लेसमेंट्स लगी हैं इन्हीं मटेरियल से, डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है। प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मटेरियल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं वो सारी चीज आपको दे दूंगा और आपको टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे ऐसे चीजों की। डेफिनेटली यार, इन्हीं एफर्ट्स के लिए प्लीज यार लाइक कर दो वीडियो को, नीचे जाके कमेंट कर दो वॉट एवर यू वांट, वॉट एवर यू फील। अपना ग्रेजुएशन कमेंट कर दो सो दैट वी कैन मेक सच काइंड ऑफ वीडियोस और सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर एलिजिबिलिटी आपको बता दो तो बी, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी ये सारे एलिजिबल हैं 19, 20, 21 बैचेस के। मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिविल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले, सबको ये एलिजिबल है। डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी चलती है स्क्रीन पे। उससे पहले मैंने आपको कल एक वीडियो डाली थी ऑन री लेवल हैज केम अप विद मेनी टेस्ट। बहुत ढेर सारे टेस्ट आप आ चुके हैं और आपके लिए, आप किसी भी ग्रेजुएट हो, किसी भी फील्ड में घुसना है, एनालिटिक्स में घुसना है, एनालिटिक्स में एनालिस्ट बनना चाहते हो, एनालिस्ट के लिए टेस्ट दे सकते हो। आप क्या नाम है, एचआर बनना चाहते हो, एचआर के लिए टेस्ट है। ऑपरेशंस में घुसना चाहते हैं, ऑपरेशंस के लिए टेस्ट है। बैक एंड इंजीनियर, सेल्स में, मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, एनीथिंग यू वांट टू डू, सबके ऊपर एक टेस्ट आ चुका है। डेफिनेटली आगे भी चीजें आने वाली है। तो इसी बात पे नीचे जाकर रजिस्टर करो अपने रेलेवेंट डिग्रीज, मतलब जो भी आपकी रेलेवेंट स्किल्स हैं उसके साथ। कोई भी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी आपका परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। डेफिनेटली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिनके पास परसेंटेज कम है 60% से। जो चलते हैं स्क्रीन पे, सारी चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़, जाकर रजिस्टर जरूर कर देना। नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, दैट विल रियली हेल्प यू इन दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन, दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ री लेवल। डेफिनेटली आपको हेल्प आउट होगा, जाके देख लेना और टाइम स्टैम्प सारे दे दिए तो ईजी होगा आपके लिए। चलते हैं स्क्रीन पे देखते हैं। तो टीसीएस की इस हायरिंग में के डिटेल्स में जाने से पहले एक चीज मैं कंफ्यूजन आपको दूर कर देता हूं। देयर आर 2 हायरिंग्स दैट आर फॉर 20 एंड 21 बैचेस। यहां पे देख सकते हो ये पहली वाली हायरिंग है, दैट इज टीसीएस ऑफ कैंपस। ये वाली जैसे कि देख सकते हो, इट इज रिटन दैट 20, 21 बैचेस के लिए फेज 2 है। बट दिस वन विच आई एम टॉकिंग अबाउट, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है, वो ये वाली है, दैट इज दिस वन 19, 20 एंड दिस इज डिफरेंट। ये दोनों अलग अलग लिंक्स हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 19, 20, 21 तीनों एलिजिबल है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस लिखा हुआ ओपन। यहाँ पे कोई भी डेट नहीं लिखी हुई है बिकॉज इट इज ऑन गोइंग, मतलब स्लॉट्स में एग्जाम हो रहे हैं सिमिलरली एज दिस वन। तो आप दोनों में से किसी में अप्लाई कर सकते हो। आपको एक लिंक मिलेगी, यू विल गो ऑन माई वेबसाइट, यहाँ पे आप सर्च कर लेना फेज 2 अगर आप दूसरे वाले भी अप्लाई पकड़ना चाहते हो। बट डेफिनेटली आई विल से, अगर आपको क्या नाम है, बेटर चांसेस चाहिए तो ये वाला डेडिकेटेडली 20, 21 और 19 के लिए पास आउट के लिए हुआ है। डेफिनेटली आप जा सकते हो। सबसे पहली चीज एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं और मेरे वेबसाइट पे आपको सब कुछ लिस्टेड मिल जाएगा। एलिजिबिलिटीज में अगर हम जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन कौन से बैचेस एलिजिबल है, कौन कौन सी डिग्रीज एलिजिबल है। मैंने एक ओवरव्यू आपको बता दिया कि बी, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, ये तीनों, ये चारों, मतलब ये 5 डिग्रीज जो हैं वो सारे एलिजिबल है 20, 21 और 19, 20, 21 ये तीनों बैचेस के। ठीक है, 22 इसमें नहीं एलिजिबल अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज उनके लिए अलग से हायरिंग आई थी अभी टीसीएस निंजा की, जिसमें कई लोग प्लेस हुए हैं। मैंने एक इंटरव्यू वीडियो भी बनाया हुआ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको एक्सेल का कोर्स अगर करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैंने एक एक्सेल का कोर्स भी दिया हुआ है, दैट विल बी गिविंग, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। डेफिनेटली वो आपको हेल्प आउट करेगा। फ्री एक्सेल का, एडवांस एक्सेल का कोर्स, कई जॉब्स में एक्सेल के कोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसके लिए जा सकते हो। ठीक है, सो एज यू कैन सी हियर कि टीसीएस ऑफ कैंपस हायरिंग है यहाँ पे एंड द वेरी फर्स्ट थिंग एलिजिबिलिटी, हमने ये चीज देख ली। एंड अगर क्या नाम है, टीसीएस विल कमेंस द 8 नवंबर को आपको इनवाइट आना चालू हो जाएगा इमीडिएट ज्वाइनर्स के लिए, मतलब जल्दी जल्दी ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज ये तीनों एलिजिबिलिटीज जो है वो पास आउट हो चुकी हैं। और सबसे पहली चीज, मैं टेस्ट पैटर्न से आने पहले एक डिटेल्ड ओवरव्यू में बात करूंगा और ये वीडियो लंबी होने वाली है डेफिनेटली, बिकॉज हम लोग सब कुछ बात करने वाले हैं। सारी डिटेल्स आपके सामने, सारी जगह क्लियर आउट होने वाली हैं। और अगर आप एलिजिबिलिटीज पे ध्यान नहीं रखते हो तो आप लोग का अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन नहीं आता है, वो चीज़ एकदम क्लियर है। बिकॉज टीसीएस का तभी अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन है अगर आप सारी एलिजिबिलिटीज मीट आउट करते हो। अगर आपकी सारी एलिजिबिलिटीज मीट आउट हो रही हैं तब भी वो अप्लाई फॉर ड्राइव या रिक्रूटमेंट ड्राइव का ऑप्शन आएगा अप्लाई करने का। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे देख सकते हो, एंड मोस्टली ऑनलाइन एग्जाम होगा अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे परसेंटेज है, दैट इज 60% आपका मैंडेटरी है 10th, 12th। अगर आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, एग्जाम में आपके 60% होने चाहिए। आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, शुड नॉट हैव एनी पेंडिंग बैकलॉग्स,
बिकॉज 19, 20, 21 तीनों बैचेस लास्ट ईयर ही पास आउट हो चुके हैं, 21 भी लास्ट ईयर पास आउट हो चुका है, 20 तो पहले ही पास आउट हो चुका है, तो डेफिनेटली आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, क्लियर कट है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है? हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा, जो भी होगा, जो आपको मेंशन है, जो भी एलिजिबिलिटीज आपके मेंशन है यहाँ पे नीचे। तो सबसे पहली चीज, अगर आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसमें कोई भी, ठीक है, कोई भी 1% का भी आपका, एक दिन का भी आपका एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका 4 साल का डिग्री है, 4 साल में होना चाहिए, 3 साल की डिग्री 3 साल में होना चाहिए, 2 साल की डिग्री है 2 साल में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगना चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पर्टिकुलरली मेंशन्ड है। आपका कोई भी अगर गैप है, अगर 24 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 10th 12th के बीच में अगर गैप है, 12th और ग्रेजुएशन के बीच में अगर गैप है, 2 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर है तो आपको स्पेसिफाई करना है 24 मंथ्स का। अगर 12 मंथ का गैप है, 1 साल का, तो आपको स्पेसिफाई करना है कि हाँ मेरा इसलिए इस रीजन से गैप था। ठीक है, उसके बाद कोर्स टाइप फुल टाइम कोर्स सारे होने चाहिए। NIOS बोर्ड है वो भी एलिजिबल है सीनियर सेकेंडरी का, यहाँ पे लिखा है ना, आर एल्सो एलिजिबल फॉर द कोर्सेज, बट फुल टाइम होने चाहिए सारे कुछ। वर्क एक्सपीरियंस आपका 2 साल तक, अगर मान लो MCA MSc आप कर रहे हो और उससे पहले आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है 2 साल का मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें मेंशन्ड है यहाँ पे, बिकॉज ये एक एंट्री लेवल जॉब है, एक एंट्री लेवल जॉब पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग इसको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 18 से लेकर 28 आपका एज होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम लोग पहले उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज द एप्लीकेशन प्रोसेस। उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, दैट विल बी आर प्रिपरेशन के मटेरियल्स। कोई भी 1 रुपये मैं आपको पे नहीं करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ टेस्ट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट स्टेप पोर्टल खुलता है। नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे आपको एक अकाउंट बनाना है, जैसे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पे आपको साइन अप करने का ऑप्शन मिलेगा, रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहली चीज़ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ एंड यू हैव टू गो टू द IT फील्ड। यहाँ पे देखो, दैट इज इट इज रिटन हेयर कि हाँ भाई आपको कैसे अप्लाई करना है। यू हैव टू रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके यू हैव टू क्लिक ऑन IT। BPS पे क्लिक कर दोगे नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम भी बहुत लोगों को हुई थी, बहुत लोगों ने कमेंट करके मेल करके मेरे को भेजा था अपना एप्लीकेशन फॉर्म, मेरे को कुछ नहीं डिटेल्स मिली, फिर उन्होंने सामने से बताया मैंने BPS में किया था। तो ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, IT पे टैप करना है, उसके बाद ही आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए भी आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है जब आप नेक्स्ट स्टेप पोर्टल के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। एप्लीकेशन प्रोसेस आगे है, वो दूसरी चीज़ है। दिस इज अ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर आप टाइटल नहीं चूज करते तो आपको यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप मिस्टर चूज कर ले तो तब आपको यहाँ पे मेल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान से भरनी है। दैट इज यहाँ पे मैंने ये भर दिया। उसके बाद अपना सरनेम भरना जरूरी है, एंड कोई भी आपका स्पेशल कैश, जैसे यहाँ मैंने स्पेस दिया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया, ये सारी चीज़। आपका पासवर्ड एक पर्टिकुलर होना चाहिए, अच्छा सा पासवर्ड। उसके बाद आपको सबमिट कर देना, फिर आपको एक मेल जाएगा बेसिकली। अगर आपको उस चीज़ में दिक्कत हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। इसमें काफ़ी चीज़ें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आप नीचे कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो। कोई भी अगर उसने किया होगा तो वो भी रिप्लाई दे देंगे, या मैं देख लूँगा तो मैं भी रिप्लाई दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं लॉग इन करूँगा, जैसे मेरी अकाउंट पहले से अगर मान लो, और 6 मंथ्स तक आपने, अगर आपने पिछले 6 मंथ्स में अपना कोई भी TCS का इंटरव्यू अगर दिया है, या इंटरव्यू का प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसेस में, एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। एकदम साफ क्लियर लिखा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को लॉगिन करने के लिए यहाँ पे ईमेल ID डालनी पड़ेगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मेरा पहले से एक अकाउंट है, और मैं वो सारी चीज़ें मैनिपुलेट करके आपको दिखाऊंगा कैसे आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाला एंड जस्ट आई नीड टू लॉग इन करते ही मेरे पास ये वाला ऑप्शन आया, दैट इज यहाँ पे देखो दैट इज अप्लाई फॉर ड्राइव दिखा रहा है, एंड इट इज शोइंग मी द डेट ऑफ 11/12/2021। ठीक है, 11/12 मतलब ये 11 दिसंबर का दिखा रहा है। वो मैंने पहले किसी और एग्जाम के लिए भरा होगा, वही वाला अकाउंट ही है। पहली चीज मेरे को क्या ध्यान में रखनी है, दैट एंड व्हेनेवर एज यू कैन सी, ये मैंने BPS वाले के लिए अप्लाई किया था। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फिर से एक फ्रेश, मैं इसको हटाऊंगा। दिस ऑल डिटेल्स आई विल बी फिनिशिंग ऑफ एंड आई विल बी रजिस्टरिंग विद द न्यू मेल ID। तो जैसे कि देख सकते हो, मैं एक न्यू ईमेल ID से अब रजिस्टर करने जा रहा हूँ। एक टेम्पररी ईमेल ID मैंने उठाई है, और यहाँ से मैं कोशिश करूंगा रजिस्टर करने की। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको सामने दिखेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया, फिर अपना अक्टूबर मंथ सेलेक्ट कर लिया, देन आवर डेट, व्हाट इज द डेट ऑफ ईयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे को सेलेक्ट करने की जरूरत है। 18 से लेकर 28 ईयर्स का आपको वो मिला है, एंड यहाँ पे मैंने ये चीज़ डाल दी। देन आई हैव टू फिल आउट माई फोन नंबर। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया, दैट इज माई फोन नंबर बेसिकली। और उसके बाद मेरा इंस्टीट्यूट नेम मेरे को यहाँ ऐसे चूज करना है। यहाँ पे जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपका इंस्टीट्यूट नेम आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप अदर्स ऐसे टाइप करोगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन आ जाएगा। देन यू कैन जस्ट अदर्स पे क्लिक करके, आपको कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्या कहते हैं, जो आपका कॉलेज वो अगर लिस्ट में नहीं आ रहा है तो ये उसके लिए है। उसके बाद अपना आपको क्या कहते हैं, जो भी आपकी डिग्री है वो आपको चूज करनी है। जैसे मेरी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने ले लिया। ईयर ऑफ पासिंग मेरी देखो 1920
21 ये तीनों बस एलिजिबल है, तो इन तीनों में से ही चूज आउट करना है आपको, उसी मतलब उन्हीं तीनों में से होना है। उसके बाद फिर आपका नियरेस्ट लोकेशन क्या है, नियरेस्ट लोकेशन आपका टेस्ट लोकेशन, पहली चीज तो ये ऑनलाइन होने वाला है, तो कोई भी लोकेशन आप चूज आउट कर सकते हैं अपने घर के पास, अगर जो भी अवेलेबल लोकेशन है वो चूज कर लिया मैंने। उसके बाद मैं अपना पासवर्ड डाल दूंगा, ठीक है, ये चीज़ें जरूरी है। तो यहाँ पे आपका पासवर्ड पड़ गया, दैट इज 1 कैपिटल 1 क्या नाम है स्मॉल, उसके बाद फिर आपने अपना ये डाल दिया दैट इज इंडियन, ठीक है, मेरी नेशनलिटी दैट इज माई सिक्योरिटी क्वेश्चन मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको ये डालना है दैट इज योर दिस थिंग, व्हाट इज योर कैप्चा, कैप्चा डाल के आपको जस्ट सबमिट करना है। कंफर्म करते ही आपकी ये जो मेल आईडी है, ठीक है, इस पे जैसे ही आप ये पासवर्ड डालोगे यहाँ पे, तो अब वो लॉगिन हो जाएगा और आपकी मेल आईडी पे सारे डिटेल्स जाएंगे। तो जैसे ये सबमिट किया मैंने, सो इट विल ओपन, ये मेरा तो यहाँ पे देखो अब मेरा यहाँ पे ये वाला फॉर्म खुला है एंड यू कैन सी दिस इज अ टेम्प मेल दैट इट इज, एंड ये अभी एम्प्टी है, मेरा ईमेल बॉक्स अभी एम्प्टी है। मैं आपको सामने अप्लाई करके दिखाऊंगा। द वेरी फर्स्ट थिंग ये देखो, अब मेरा एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है एंड आई हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड एप्लीकेशन फॉर्म मेरे को एडिट करना है, सो आई विल शो यू दैट। अब यहाँ पे मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे टैप किया एंड आई हैव टू फिल आउट दीज थिंग्स। अब ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक स्टार्ट एकदम शुरू से मैं एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम आती है आपको सामने दिखेगा, और क्या चीज करना है क्या चीज नहीं करना है वो ध्यान रखना, बिकॉज अप्लाई फॉर ड्राइव अगर नहीं आएगा ना, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। अगर आप अप्लाई फॉर ड्राइव नहीं आएगा, आपको टेस्ट लिंक नहीं आने वाला है, वो चीज ध्यान में रखना। अगर आप वीडियो देखते हो डेफिनेटली आपको वो अप्लाई फॉर ड्राइव मैं दिखाऊंगा कैसे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिया, अपना फादर्स नेम डालना है, तो यहाँ पे मैंने अपने फादर्स नेम डाल दिया। उसके बाद फिर अपना फादर्स नेम का लास्ट नेम, उसके बाद जेंडर हो गया। उसके बाद फिर आपको अपना एड्रेस डालना है, ठीक है, एड्रेस फुल डालना। जो भी मैं यहाँ पे एड्रेस, पर्सनल डिटेल्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज पर्सनल डिटेल्स से मतलब नहीं होता, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया दैट इज दिस वन, और यहाँ पे मैं गोरखपुर डाल दे रहा हूँ एंड योर कंट्री यू हैव टू चूज आउट। तो यहाँ पे अपन इंडिया चूज कर लेंगे। उसके बाद स्टेट अपना चूज कर लेंगे, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मेरा स्टेट है। सिटी इज माई गोरखपुर, तो मैंने वो चूज कर लिया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। पिन कोड अपना डालना है 273013, यस दिस इज माई परमानेंट एड्रेस। और उसके बाद आपको जस्ट आगे बढ़ जाना है, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी कि हाँ भाई आपका ये वाला पार्ट एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस जो आपको डिस्क्रिप्शन में सारे टाइम्स मिल जाएंगे, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेरा देखो अपने आप फेच आउट हो गया फ्रॉम माई रजिस्ट्रेशन, बीटेक हूँ मैं ऑफ 2020, तो वो चलो ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएट, ठीक है, अपना ग्रेजुएशन का डिटेल्स आपको डालना है, कब से लेके कब तक की डिग्री थी, क्या आपका ड्यूरेशन था। तो मेरा 2016 से लेके 2020 की डिग्री थी, तो मैं क्या करूँगा 2016 पर टैप किया एंड मेरा अगस्त में स्टार्ट हुआ था, कुछ भी एक डेट चूज कर लिया एंड देन आई हैव टू चूज 2020, बिकॉज अगर 2020 में खत्म हुआ तो वो आपको चूज आउट करना है। उसके बाद फिर मेरा फुल टाइम एजुकेशन था, पार्ट टाइम आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर साइंस था। अगर आप किसी और से हो, ठीक है, तो वो आपको चूज आउट करना है। जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग था, CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। उसके बाद आपका CGPA कितना था, मेरा 7.2 था टोटल CGPA, टोटल में से वो आपका निकल जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट, ठीक है, मेरा इक्विवेलेंट परसेंटेज था 72, ठीक है, इक्विवेलेंट परसेंटेज 0.22 ऐसे आपको डालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अदरवाइज इट विल नॉट, आगे नहीं बढ़ेगा आपका फॉर्म, वो यहाँ पे स्पेसिफाइड है। सेव एंड कंटिन्यू करोगे। उसके बाद आपकी रिलेवेंट, आपकी 12th आपने किया, 12th डालना है। अगर आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा भी मतलब डिप्लोमा 10th के बाद किया, डिप्लोमा डाल सकते हो। अगर आपने दोनों किया, दोनों की आपकी डिटेल्स डालनी है। तो 12th मैंने चूज आउट किया एंड मेरा स्पेशलाइजेशन था, मेरा PCM था। यूनिवर्सिटी का नाम या आपके इंस्टीट्यूट का नाम मेरा रैम्पस रत्ना मेमोरियल पब्लिक स्कूल, आप पूरा भी डाल सकते हो। उसके बाद मेरा CBSE था 12th, तो ये मैंने डाल दिया। उसके बाद आई वॉज पास डाउन इन 2015, तो मैं वो चूज आउट करूंगा, दैट इज 14 से लेके 15 का मेरा था, ठीक है। एक साल का गैप था, आपको साफ साफ दिख रहा है, दैट इज माई 1 ईयर गैप इज देयर। बट वो चीज आपको बतानी है कि हाँ भाई मेरा 1 साल का गैप था, और वो सारी चीज आपको फिल आउट करनी है। जैसे मेरा 2014 से लेके 2015, तो वो मैंने चूज किया यहाँ पे। उसका 2015 में मेरा ये हुआ, दैट इज 2015 यहाँ मैं चूज करूंगा। एंड 1 साल का जो गैप है, दैट इज 1 ईयर गैप जो मैंने प्रिपरेशन के लिए लिया था, वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरा जो मार्क्स था वो तो यहाँ पे देखो मैंने 600 ऐसे मैंने रैंडम मार्क्स डाले हैं, ये मेरे असली मार्क्स नहीं है। मेरा भी 72% था सेम 12th में, तो एलिजिबिलिटी जो मेरी 60% वो मीट आउट हो रही है, तो वो मैंने चूज कर लिया। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मार्क्स डालने, अपने मार्कशीट से देख के डालना। कोर्स ड्यूरेशन मैंने डाल दिया कि हाँ भाई 1 साल का, देखो 1 साल का यहाँ पे गैप है, वो मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल नॉट गेट। उसके बाद अपना जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका रोल नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद मेरा लिटिल फ्लावर स्कूल था मेरा, LFS से मैं पढ़ा हुआ हूँ, उसके बाद वो डाल दिया मैंने। ICSE बोर्ड था मेरा। उसके बाद फिर मैं 2013 का मैंने 10th पास किया, तो वो मैं चूज आउट करूँगा। तो मैंने 2013 में पास आउट किया है, तो यहाँ से लेके 2012 से लेके 2013 का मेरा ये था, दैट वाज माई व्हाट वी से द 12th, ठीक 10th, तो वो मैं चूज आउट करना पड़ेगा। सिमिलरली मतलब वही चीज़ें आपको चूज आउट करनी है, आपको कुछ भी गलत नहीं चूज आउट करना है। उसके बाद इसमें भी मेरा सेम वही क्या नाम है 400 मार्क्स थे 500 में से अगर, तो ये मेरे कुछ बनते 80%, इतने नहीं थे, 355 समथिंग थे, जिसमें 60% बन रहे थे। 300 कुछ थे मतलब 500 में से, जिसमें 67.67 है मेरे, एग्जैक्टली टू बी एग्जैक्ट। उसके 7 कंटिन्यू करना है। एंड इफ यू हैव डन एनी अदर कोर्सेज, डिप्लोमा या कुछ और कोर्स किए हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो अगर आपको वो गैप फिल आउट करना है। अदरवाइज अगर आपने किया है तभी भरना, नहीं किया है तो भाई ऐसे मत भर देना, वो आपको फिर आगे प्रॉब्लम करेगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो ये कर दिया। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो येस करके भर सकते हो, अदरवाइज नो नीड टू फिल। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगर येस आई हैव ब्रेक इन स्टडीज ड्यू टू प्रिपरेशन ऑफ जेई, ठीक है। तो मैंने जो 1 साल का प्रिपरेशन मैंने गैप लिया था, दैट वाज इन क्या नाम है 12th के बाद 1 साल का गैप था इन फ्रॉम गोइंग टू कॉलेज। 2016 में मेरा कॉलेज का एडमिशन हुआ। उसके बाद वो जो गैप था ना, वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद नो आई हैव नॉट डन एनी अदर कोर्सेज, नो आई एम नॉट हैविंग एनी पेंडिंग बैकलॉग्स, यहाँ पे येस करना है, येस करना है। दैट इज यू हैव टेकन, येस आई हैव टेकन ऑल द मार्क्स इन द कंसिडरेशन, बेस्ट 5 मत लेना ICSE वाले, ठीक है। उसके बाद द मार्क्स ऑब्टेन्ड, येस इट वाज इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, यू हैव कंसिडर्ड ऑल द मार्क्स, येस इन द नॉर्मल ड्यूरेशन ओनली, you have completed each of the courses, yes I have completed each of the courses, no extended guidelines, yes I have declared my pending backlogs if I have any, ठीक है। No I have not attended in any of the TCL course this 6 months, you have read the, yes I have read all the, ये सारी चीजें मैंने रीड आउट कर ली हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पढ़ना है, दैट इज यू हैव डिक्लेयर्ड द ब्रेक इन स्टडीज, यस आई हैव स्टडीड द, या पेंडिंग बैकलॉग आपके हैं तो मैंने स्पेसिफाई कर दी है, ठीक है। 7 कंटिन्यू पे करना है। उसके बाद अपनी नेशनैलिटी यहाँ पे डालनी है, आपको एक लैंग्वेज एडअप करनी पड़ेगी, दैट विल बी इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो वो मेरी नेटिव लैंग्वेज अगर होगी तो वो मैं चूज आउट कर लूंगा। उसके बाद ये मेरी मदर टंग नहीं है तो मैं यहाँ पे हिंदी चूज करूँगा, वट एवर, ठीक है। जो भी आपका, अगर आपकी बंगाली है तो बंगाली चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं हिंदी रीड राइट और फिर ये मेरी मदर टंग है, ठीक है। ये ऐसे मैं स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जस्ट 7 कंटिन्यू करके सर्टिफिकेशन अगर आपने कोई किया, सर्टिफिकेशन ऐड अप कर सकते हो। फोटो यहाँ पे ऐड करने की जरूरत है, फोटो भी ऐड करते समय ध्यान रखना भाई कि हाँ भाई फोटो एकदम मतलब वाइट बैकग्राउंड हो तो बेटर है। ब्लड ग्रुप अपना चूज कर सकते हो, दैट इज ऑप्शनल, ठीक है। यहाँ पे मैंने चूज आउट कर लिया, अपने फोटो के सेक्शन में जाऊंगा यहाँ से। उसके बाद अपनी फोटो वाइट बैकग्राउंड चूज आउट कर लिया। रेज्यूमे अपलोड करना जरूरी, रेज्यूमे अपलोड कर दिया, जस्ट क्लिक ऑन दिस 7 कंटिन्यू। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आ जाता है आपके सामने, दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू करो। जो भी है क्रिमिनल केस वगैरह जो आपने स्पेसिफाई किए हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर आउट करनी है। तो यहाँ पे देख लो, आर यू एनरोल, नो आई एम नॉट बीन इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केस, नो आई हैव नॉट इनवॉल्व एनी, मतलब क्रिमिनल केस अगर वो है चीज है तो वो कर सकते हो, यस कर सकते हो। हैव यू अपीयर्ड फॉर द TCS, नो आई हैव नॉट अपीयर्ड फॉर द TCS। उसके बाद फिर यहाँ पे वो करके अपना प्लेस डाल दो, दैट इज गोरखपुर। यहाँ पे अगर मैंने जहाँ पे आप अभी हो उसके बाद सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म, दैट इज इट। उसके जैसे ही आप सबमिट करते हो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, दैट इज अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन। वुड यू अप्लाई फॉर ड्राइव? अगर आप येस करते हो आपको येस करना ही पड़ेगा, ये ऑप्शन आना सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। सारा एप्लीकेशन फॉर्म करने का मतलब यही था कि ये ऑप्शन आए। ये ऑप्शन अगर नहीं आता, आपको प्रॉब्लम है, आपको इशूज है, आपको फिर से वीडियो पीछे करके देखनी पड़ेगी कौन सा ऑप्शन आपने नहीं चूज आउट किया है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी कोई नहीं मीट आउट कर रही है, ये आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, नीचे कॉमेंट डाउन करके पूछ सकते हो। आई विल क्लिक ऑन येस, और इसमें बस आपको ऑप्शन मिलेगा और रिमोट का, ठीक है। इन सेंटर चूज करोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला, बिकॉज इट इज डिसेबल्ड। और यहाँ पे रिमोट का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई, दैट इज इट। आपका अप्लाई फॉर ड्राइव हो चुका है। ट्रैक और एप्लीकेशन फॉर्म में जाओगे तो आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहिए, दैट इज ये वाला। आज की डेट है 17th of January, यहाँ पे 17th of January दिखा रही है और ये सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करो, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म का PDF डाउनलोड करो एंड सेंड इट टू मी, और यू कैन जस्ट स्पेसिफाई योर ग्रेजुएशंस और एनीथिंग। आई एम नॉट हैविंग दिस एलिजिबिलिटी, या मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मेरी ये एलिजिबिलिटी ये मेरे परसेंटेज
एडवांटेजेस है, तो आपको हो सकता है मैं हेल्प कर सकूँ। सो दिस वाज ऑल बड़ा वीडियो। और इसके बाद अगर आप प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन के भी मटेरियल्स मैंने नीचे दे दी हैं। प्लेसमेंट सीरीज में आपको मिल जाएंगे, एक वीडियो को प्लेलिस्ट आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, दैट इज दिस वन ऑफ कैंपस प्लेलिस्ट है, पूरा डिटेल्ड मटेरियल्स हैं यार, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स मटेरियल्स, कोडिंग के भी क्वेश्चंस है, एवरीथिंग, एवरी रिसोर्सेज यू विल गेट। और यू विल गो टू द यूट्यूब चैनल मेरे इसी वीडियो को आप लिंक में चले जाओ एंड यहाँ पे मेरे क्या नाम है मैं दिखाता हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगा, दैट विल बी दिस वन, प्लेसमेंट प्रिपरेशन की। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्मार्ट हायरिंग के सारे नोट्स हैं, कॉग्निजेंट के भी नोट्स हैं, एवरी नोट्स आर हियर एंड पीपल आर आल्सो हियर। यहाँ पे देख लो ये वाली वीडियो, ही इज फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियर, ही हैज गॉट प्लेस इन TCS, वो सारा एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया मेरी वीडियो से। इन लोगों ने मतलब इन्होंने अप्लाई किया था और प्रिपेयर किया था, सिलेबस वगैरह सब कुछ वो मैंने शेयर किया हुआ है। एंड व्हेन यू विल गो अबव यू विल सी दैट दिस वन, दैट इज रिसोर्सेज, आपको प्रॉपर रिसोर्सेज मिलेंगे और पूरी वीडियो है यहाँ पे। यहाँ पे जब एड खत्म हो जाता है मैं स्किप करके आपको शो करता हूँ, यहाँ पे स्किप किया और यहाँ पे प्रॉपर ठीक है मटेरियल्स है यहाँ पे, और टेक्निकल HR के क्वेश्चंस हैं एंड वॉट एवर क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस भी हैं, इंटरव्यू के भी मटेरियल्स हैं। नेक्स्ट थिंग आपको किस चीज के मटेरियल्स मिलेंगे, फुल प्रिपरेशन, ये फेज 2 के फुल सिलेबस है, हायरिंग का जो भी है सारा कुछ मैंने यहाँ पे शेयर किया, सारा कुछ मैंने यहाँ पे बताया, पूरी वीडियो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे देखो इसके लिंक है यहाँ पे, और सिमिलरली आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा सारा, आपको मेरे वेबसाइट पे यही सारी चीजें मैंने लिस्ट आउट की हुई हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिलने वाला। और आपको एक फ्री एक्सेल कोर्स में गिव अवे किया हुआ है, दैट इज आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, डेफिनेटली आपको हेल्प आउट होगा। ऐसी चीजें के लिए प्लीज यार सपोर्ट बना के रखो। टेलीग्राम फॉलो कर सकते हो मेरा, वहां पे भी चीजें पोस्ट आउट करता रहता हूँ, फ्री कोर्सेज पोस्ट आउट करता रहता हूँ। आपके व्लॉग चैनल पे काफी चीजें मजेदार चीजें आती रहती हैं, पर्सनल चीजें वहां पे आती हैं, तो आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगी, डेफिनेटली आपको काफी चीजें मिलने वाली है इस पर्टिकुलर चैनल पे। तो प्लीज यार सपोर्ट बना के रखना, ऐसी चीजें आपको डेली मिलती है, तो प्लीज लाइक करके कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम, ध्यान रखना, बाय बाय।